Good morning, student. In the previous video, we studied some examples in exercise 3.3. Now see the remaining example. So example number 9. See, if the two regression lines of a bivariate data are 2x equal to y plus 15 bracket में x on y and for y equal to 3x plus 25 y on x, find x bar, y bar, byx, bxy and r given square root of 0.375 which is equal to 0.61. ठीक है, सिमिलर प्रोसीजर है. दो इक्वेशन दिए हैं आपको, मीन फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. सभी नोटेशंस का आपको नेम पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं लेकिन उससे आर बोलते हैं, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप वो सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक्स बार वाई बार मतलब मीन्स, byx bxy means regression coefficients and r means correlation coefficient. ओके, अब यहाँ पे x on y दिया है इक्वेशन एंड y on x इक्वेशन भी दिया है, तो इसका यूज़ करके हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू मिलेंगे, तो मीन मिल जाएगा और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का यूज़ करके आप इजीली r फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट भी दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप वहाँ पे लिख सकते हो. नाउ सी द गिवन पार्ट. गिवन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन x on y 2x इक्वल टू y प्लस 15. सो x on y है तो x को LHS में ही रखना है, 2 को ट्रांसफ़र करो. सो y by 2 plus 15/2. हियर द कोएफिशिएंट ऑफ y इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy. दैट मीन्स हियर वी गेट bxy इक्वल टू हाफ. Now the another equation, regression equation of y on x, 4y equal to 3x plus 25. 4 को ट्रांसफर करो, y equal to 3 by 4x plus 25 by 4. Again here coefficient of x is regression coefficient byx. So here we get byx equal to 3 by 4. These two are the regression coefficients. Now to find the means, we solve these two equations. So first we arrange these equations. 2x minus y equal to 15 and 3x minus 4y equal to minus 25. जो भी इक्वेशंस दिए उसमें से एक्स वाई LHS में ले लो, बाकी नंबर्स RHS में ट्रांसफ़र करो. तो आपको इस फॉर्मेट में दो इक्वेशन मिल गए. अब इसे सॉल्व करना है, तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -4 है. तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -4 मिल जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी. सो यहाँ पे वो सब डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस लिखा तो भी सफिशेंट है. बाकी आपको किसी मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, वो आप अपने आप से कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस 4y इक्वल टू 60 और दूसरा इक्वेशन सब्सट्रैक्ट किया तो 4y गेट कैंसल, 8x माइनस 3x 5x एंड 60 माइनस -25 तो ये प्लस हो जाएगा. 60 प्लस 25 85. Now x equal to 85 by 5, that means here we get 17. So x की value 17, तो mean x bar equal to 17. Now to find value of y, here we substitute value of 17 in equation 1 और equation 2. दोनों में से किसी भी एक में सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ पे हम 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो 2 इंटू वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 15. y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y निगेटिव है उसे RHS में ट्रांसफ़र करो, 15 पॉजिटिव है उसे LHS में ट्रांसफ़र करो, निगेटिव बन जाएगा. 2 into 17 34, 34 minus 15 19. So here we get value of y is 19. तो दूसरा मीन भी हमें मिल गया y बार 19. अब मीन्स फाइंड आउट किए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मिल गए. अब फाइंड आउट करना है r. तो हमें पता है फॉर्मूला ऑफ r स्क्वायर विच इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. सो 3/4 इंटू 1/2, 3 इंटू 8, 3/8 r स्क्वायर. सो 3 को 8 से डिवाइड करो तो 0.375 मिल जाएगा. सो r इक्वल टू स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट हियर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. सो प्लस माइनस वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 0.375 इज गिवन 0.61 और प्लस लिखना है या माइनस लिखना है ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो साइन है उसके ऊपर. ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका r भी पॉजिटिव आएगा. सो r इक्वल टू 0.61. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व इट. अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है और एग्जाम्पल नंबर 13 है, तो आप रीड करोगे तो इक्वेशन सेम है,
जो आपको फाइंड आउट करना है वो भी सेम है, गिवन वैल्यू भी सेम है। मतलब इक्वेशन क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हो तो 13 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम है। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 14। क्या दिया है 14 में? द टू रिग्रेशन लाइन्स बिटवीन हाइट ब्रैकेट में x दिया है इन इंचेस एंड वेट ब्रैकेट में y दिया है इन केजीज ऑफ गर्ल्स आर। तो हाइट दी है, वेट दिया है। हाइट को x सपोज किया है, वेट को y सपोज किया है। दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हैं। फाइंड मीन हाइट मतलब x बार फाइंड आउट करना है एंड वेट y बार फाइंड आउट करना है। ऑल्सो एस्टिमेट वेट ऑफ गर्ल हुज हाइट इज 70। तो जिसकी हाइट दी है 70 इंचेस उसका वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो सी एग्जाम्पल नंबर 14. सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन, लेट हाइट ऑफ गर्ल इज in inches be x and weight of girl in kg be y. These two are the regression equations. To find the mean height and weight we have to solve these two equations. So first we arrange this equation, minus 15x plus 4y equal to minus 500. कांस्टेंट जो है उसे RHS में ट्रांसफ़र करो, x के पहले लिखा, y को बाद में लिखा। अब x जो है निगेटिव है तो उसे नहीं चाहिए निगेटिव, सबका साइन चेंज कर दो। सो 15x माइनस 4y इक्वल टू प्लस 500, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी अरेंज है, बस कांस्टेंट को RHS में ट्रांसफ़र करो। सो 20x माइनस 3y इक्वल टू 900, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x y की वैल्यू मिलेगी और वही होगा मीन x बार y बार। तो देखो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 15x है, 20x है। तो अगर 4y को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12y मिलेगा और इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12y मिलेगा। तो 12y कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 45x माइनस 12y इक्वल टू 1500 एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 80x माइनस 12y इक्वल टू 3600। अब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये 12y कैंसिल हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो देखो 45 छोटा है 80 से तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस 35x और यहाँ पे भी 1500 लेस देन 3600। सो यहाँ पे भी निगेटिव आएगा, दोनों निगेटिव है, निगेटिव साइन निकाल दो। 35x इक्वल टू 2100, तो x इक्वल टू 2100 अपॉन 35। सो 7 से डिवाइड करेंगे 300 अपॉन 5 से डिवाइड करो, x इक्वल टू 60। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 60 पुट करो तो 20 इंटू 60 1200 माइनस 3y इक्वल टू 900। 3y फाइंड आउट करना है, निगेटिव है उसे RHS में ट्रांसफ़र करो, 900 पॉजिटिव उसे LHS में ट्रांसफ़र करो। सो 3y इक्वल टू 1200 माइनस 900, 3y इक्वल टू 300। सो y इक्वल टू 300 बाई 3, y इक्वल टू 100। सो हियर वी गेट मीन्स x बार एंड y बार। अगेन वी हैव टू फाइंड हियर एस्टिमेट वेट ऑफ अ गर्ल हुज हाइट इज़ 70 इंचेस। तो हाइट दिया है और वेट फाइंड आउट करना है, मतलब आपको x दिया है 70 और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो 20 इंटू 70 माइनस 3y इक्वल टू 900। अगेन 3y को इधर ट्रांसफ़र करो, 900 को इधर ट्रांसफ़र करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1400, सब्सट्रैक्शन 500, y इक्वल टू 500 बाई 3, वी गेट हियर 166.67। So the weight of girl whose height is 70 inches is 166.67। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया है, अगर आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। देखो 10th में भी आपको x बार y बार r फाइंड आउट करना है, 2 इक्वेशंस दिए। 11th में भी वही है, x बार y बार r फाइंड आउट करना है, 2 इक्वेशंस दिए हैं। 12th में भी वही है, 2 इक्वेशंस दिए हैं और आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r फाइंड आउट करना है एंड मीन मीन्स x बार y बार फाइंड आउट करना है। ये तो सेम ही है। 14 हमने सॉल्व किया, 9 भी सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, उसमें आपको क्या क्या दिया है। वेरिएंस ऑफ x दिया है, मतलब यहाँ पे सिग्मा x स्क्वायर आपको दिया है 25 और इक्वेशन y ऑन x दिया है, x ऑन y दिया है। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, मीन एंड सिग्मा y स्क्वायर फाइंड आउट करना है।
सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, उसका यूज़ करके आप सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, मीन्स मिल जाएंगे। उसके बाद इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करोगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप आर फाइंड आउट कर सकते हो। और सिग्मा वाई फाइंड आउट करने के लिए हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो वो फॉर्मूला यूज़ करोगे तो उसमें से सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 25, तो सिग्मा एक्स होगा 5, वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आर की वैल्यू पुट करो, बी वाई एक्स की पुट करो, आपको सिग्मा वाई मिल जाएगा। ठीक है, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 3.3 एंड यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज सभी सॉल्व करके रखना है। थैंक यू।